एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ चारों मेहमान मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और मीनाक्षी नटराजन का जिस तरीके से नॉमिनेशन रद्द किया गया था, उन्होंने एक कोर्ट का मामला जो है वो उसमें डिक्लेयर नहीं किया, उस मामले को अब खारिज कर दिया है। कांग्रेस की याचिका को खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के लंबी दलीलें चली और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीनाक्षी नटराजन चाहे तो हाई कोर्ट जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत सारी दलीलें मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी। उन्होंने कहा कि कानून बिल्कुल साफ है, आरोप जब तक तय ना हो तब तक नामांकन पत्र में उसके बारे में डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है। उन्होंने इसके लिए इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। यहां तो मुकाबला ही नहीं हुआ, इलेक्शन होता हम हार जाते वो अलग बात थी, लेकिन यहां तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ गए, वो सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई को खुद देख रहे थे। वो आपको बताएंगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा गया था कांग्रेस की तरफ से। जी अतुल। बिल्कुल सौरभ, देखिए जो पूरी जो याचिका लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और यह कहा कि वो एक चुनाव याचिका लगा सकते हैं या फिर इसके अलावा वो हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो अब यह कांग्रेस पार्टी को या जो मीनाक्षी नटराजन है उनको तय करना है कि वो इसमें चुनाव याचिका लगाएंगी या फिर वो हाई कोर्ट के लिए मूव करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी से कई बार यह पूछा गया कि क्या वो कोई ऐसा मामला दिखा सकते हैं, बता सकते हैं जिसके अंदर जो आरओ ने डिसीजन लिया हो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी यह कहा गया कि ऐसा कोई मामला नहीं, क्योंकि आरओ का यह डिसीजन था और चुनाव आयोग इसको नहीं पलट सकता। लगातार अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को कह रहे थे कि जो यह मामला तेलंगाना का है उसके अंदर कोई आरोप तय नहीं हुए थे, यह एक निजी शिकायत थी जिसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो कि इस पूरे नामांकन के अंदर बताना चाहिए था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वेकेशन बेंच अभी बैठी हुई है, छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, कल देर रात हमने देखा था, परसों देर रात को यह पूरी एप्लीकेशन जो मीनाक्षी फाइल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, देर रात ये फाइल की गई थी और कल जब अभिषेक मनु सिंघवी इसके अंदर को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की तो इसके ऊपर जो चुनाव आयोग है या आरओ है वो इसके ऊपर डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई थी। यही हमने देखा कि किस तरीके से जो मीनाक्षी नटराजन है उनकी जीत, वो इस पूरे इलेक्शन के अंदर कहीं उनका नामांकन रद्द हो गया था और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ये पूरे मामले के अंदर सुनवाई हुई, अभिषेक मनु सिंघवी खुद मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने लगातार ये दलीलें दी कि इस मामले के अंदर कोई आरोप तय नहीं हुए हैं, ये एक निजी शिकायत है, इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बराबर, क्योंकि इस पूरे चुनाव के अंदर कोई लड़ाई नहीं हुई और जिस तरीके से जो मीनाक्षी नटराजन है उनका नामांकन रद्द किया वो पूरे तरीके से गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ऊपर पूरा फैसला सुना दिया है सौरभ कि अगर यह याचिका जो है उसको रद्द कर दिया और इसे ये कहा है अभिषेक मनु सिंघवी से कि वो चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं या फिर चुनाव याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर। बहुत शुक्रिया अतुल भाटिया आपका। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है। और भी कुछ बातें हुई मैं आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग के बारे में जब जिक्र हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के सामने जाकर के दलीलें रखी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आरपी एक्ट के मुताबिक ही उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया है और चुनाव आयोग रिटर्निंग अफसर के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी चर्चा थी। कांग्रेस कह रही थी कि भाई आप हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ है, तो चुनाव आयोग ने कोर्ट में भी कहा कि कानून के मुताबिक हम दखल नहीं दे सकते थे। इसके अलावा ये भी ये कहा गया मीनाक्षी नटराजन के वकील की तरफ से कि चुनाव को यह तय करने देना चाहिए था कि हार जीत किसकी होती। चुनाव आयोग की चुप्पी इस पूरे मामले में वो हैरान करने वाली है। सिंघवी कोर्ट को भी कह रहे हैं कि मैं तो 9 तारीख को भी आया, 10 तारीख को भी आया, मैंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दीजिए कि वो विजेता घोषित ना हो पाए, कम से कम सुनवाई बाद में हो। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। चुनाव की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की बजाय उसको खत्म कर दिया गया। मुझे अदालत ने भी नहीं सुना, वो कोर्ट से भी जो है वो शिकायत कर रहे थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात आई इसमें, सिंघवी ने कहा कि जांच में ये पता चला कि एक प्राइवेट शिकायत थी, प्राइवेट शिकायत के तौर पर केस नंबर दर्ज किया गया, कोर्ट ने उस पर सिर्फ संज्ञान लिया, लेकिन कोई आरोप मेरे मुवक्किल के ऊपर नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने उस पर यह कहा दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम,
ये आपका प्रॉब्लम नहीं है कि वहां क्या हुआ था। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नोटिस जारी हुआ इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया शिकायत से कोर्ट सहमत था। ये मूल बात यहां है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत भले ही निजी थी, लेकिन अगर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था मीनाक्षी नटराजन को, मतलब वो प्रथम दृष्टया शिकायत से सहमत थे, इसीलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है। जी सर। कल भी हम लोग बात कर रहे थे इस पर, जब ये बात हो रही थी तो कि आज इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, तब भी हमने चर्चा की थी। कल और आज में एक बड़ा फर्क हो गया। कल अलग स्थितियां थी, आज अलग स्थितियां। कल उसकी सुनवाई होती तो वो मसला था कि उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कैसे किया गया है, सही है कि नहीं है, उस पर बात होनी थी जी। जिसको इलेक्शन कमीशन को मोटे तौर पर तय करना था और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कोर्ट में आपको जाना था। आज तो पूरी बात ही बदल गई है। आज तो ये जो मसला है वो इलेक्शन पिटीशन का हो गया, क्योंकि चुन लिए गए हैं। अब चुनने के बाद तो इलेक्शन पिटीशन हो जाएगी। लेकिन मैटर में तो गया ना सर सुप्रीम कोर्ट। जो मूल था कि भाई नोटिस हुआ, सिर्फ नोटिस को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन नोट करना होता आपको, क्योंकि वो तो ठीक है। आज क्या हो, वैसे आज की तारीख मुझे यूं भी याद आ रही है कि आज 12 जून 1975 की जो तारीख है वो मुझे याद आ रही है कि एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे जगमोहन सिन्हा। आपको कोई बात यूं ही याद नहीं आती, ये तो मैं जानता हूं सर। आज 12 जून है। क्या बड़ा ऐतिहासिक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सिन्हा ने उस समय की प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन था वो खारिज कर दिया था, गलत प्रैक्टिसेस की वजह से, मैल प्रैक्टिसेस की वजह से, जिसमें उनके जो एक ऑफिसर थे यशपाल कपूर, जो मीनाक्षी नटराजन जी का एक रिएक्शन आ रहा है, सुन लेते। बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। अब मीनाक्षी जी ठीक है, वो नाराज होंगी, लेकिन कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट है, उन्होंने फैसला दे दिया, कहा आप हाई कोर्ट जाइए। वो जो बात कह रही थी ना कि राज्य कहां, इसमें केंद्र कहां से आ गया। ऑब्जेक्शन कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई केंद्र की तरफ से वकील क्यों है, ये तो इलेक्शन कमीशन और हमारे बीच की बात है, तो इसमें सेंटर का कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के वकील को की बात वहां सुनी गई। सर इसमें एक कंट्रोवर्सी और हुई थी, सॉरी अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये बात नहीं, इसमें क्योंकि कोर्ट का मैटर है और कोर्ट ने नहीं रिलीफ दिया मीनाक्षी नटराजन को, तो क्या कोर्ट पे सवाल उठाए जा सकते हैं या कोई उठा रहा है? उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोर्ट पे भी सवाल उठा रही है। आप सुन लीजिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं, आज कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिली जुली चोरी है। क्या करें सर, पेन ड्रॉप कर दूं मैं अपना? अब क्या बहस करें? नहीं, मैं जब अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है ये चोरी हुई और चोरी में सुप्रीम कोर्ट शामिल है, और मैंने आपके सामने प्रमाण रखा है, मैंने ये बयान पढ़ा था, मैंने सुना नहीं था, मैंने इसलिए इसको 2 बार कंफर्म करवाया अभी भी कि सुन लीजिए एक बार दिग्विजय सिंह ने यही बोला है क्या, लेकिन वो इतने और वही बोला उन्होंने। इतने खुश क्यों दिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, काफी प्रसन्न नहीं, समीर जी बोल लेंगे। इस चोरी में दिग्विजय जी शामिल हैं या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं ये कह रहा हूं सर, ये सूचना कैलाश विजयवर्गीय तक सुना है किसे? वो छोड़िए सर, वो पॉलिटिक्स की बात होगी। मैं कह रहा हूं बहस क्या हो, अगर आप ये कह दें कि चुनाव की सुप्रीम कोर्ट भी चोरी में शामिल है, फिर क्या बहस कर पाएंगे? देखिए, अब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? आपको जब लगा कि भाई हमें न्याय नहीं मिलेगा यहाँ सर, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको रात को 1:30 बजे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट जब स्पष्ट कर रहा है कि भाई आपको इसकी जानकारी देना चाहिए थी कि कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा है, इसका मतलब कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आपने नोटिस नहीं भेजा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है शर्मा जी, उन्होंने आपको खारिज कर दिया। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे कांग्रेस को भरोसा करनी चाहिए था। दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है ये बहुत गलत बयान है। पूर्व मुख्यमंत्री का ने स्टे क्यों नहीं लगाया रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर पे?
क्या जरूरत है सुप्रीम इसलिए कोर्ट कह रहे हैं वो नहीं, ऐसा थोड़ी हो गया रात को आप 1:30 बजे बोझो सुप्रीम कोर्ट 11 बजे सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख दी थी ना, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर एक गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आज कह देता, आज कह सकता था कि नहीं मीनाक्षी नटराजन का चुनाव होगा या 18 तारीख को वोटिंग होगा, हम उसे निरस्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया वो सही है, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसकी कम से कम कांग्रेस को मानना चाहिए। इस तरीके से दिग्विजय सिंह का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में शामिल है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, अब दिग्विजय सिंह जी तो पॉलिटिकल लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो भी बोले सुप्रीम कोर्ट पर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। मैं उस पर नहीं जा रहा कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर मैं देखता हूँ। हालांकि उसमें भी वो थोड़ा सा रुक कर बोले, आपने देखा होगा कि थोड़ा सोच बड़ा रहम किया है, नहीं रहम नहीं, मतलब कि उनको लगा कि ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उस पर वो आए। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो खुद निपटेंगे जो भी उनको बोला है या नहीं बोला है। मसला ये नहीं है, मसला है कि फिर वहीं 12 जून 1975 पर आ जाए। तो वहाँ पर जैसे हुआ कि एक प्रधानमंत्री का भी जो पर्चा है वो मेल प्रैक्टिसेस की वजह से खारिज हो गया। ये तर्क तो मीनाक्षी जी के लिए भी दिया जा सकता है कि भाई उनके पास मेल प्रैक्टिस वाली बात हो गई है, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो मैं आर्टिकल्स देख रहा था उसमें था कि भाई क्या इसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी। दूसरा जो मैं अभी पढ़ रहा था, कल रात को भी पढ़ रहा था, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो आरपीए का आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो आरओ के फैसले को नहीं बदल सकता, ऐसा बताया ना आपने जी। मुझे जानकारी नहीं कि ऐसा कहा है कि नहीं कहा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आर्टिकल 324 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट superintendency, direction and control of the entire electoral process in the ECI. This is a plenary comprehensive power that covers areas not fully regulated by legislation, including oversight of ROs, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का, द सुप्रीम कोर्ट मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 78 का एक फैसला भी है, उसमें है अफर्म दैट दिस एम्पावर्स the ECI to issue necessary directions for conducting elections. ROs appointed by the ECI under section 21, 22 of the RPA and other election staffs are placed on deputation to the ECI और मतलब वो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है कि वो आरओ के फैसले को बदले कि नहीं बदले। ये बात उठी, चुनाव आयोग के वकील ने कहा, बीएस नायडू थे, उन्होंने कहा मीनाक्षी नटराजन चुनाव आयोग आई थी लेकिन हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने का, सुप्रीम कोर्ट ने सुनी इस बात, सुना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट का 1978 का फैसला बता रहा हूं मैं कि मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस सीईसी है, इलेक्शन कमीशन है, जिसमें जिक्र किया गया है। वो तो ऐसा होता है बहुत बार, कई बार चीज़ें रहती हैं, कैसे रखा गया है कैसे नहीं रखा गया, और फिर जो दूसरा आदमी है वो कैसे उस बात को रख रहा है। मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में गया फैसला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। खैर वो अलग बात है, लेकिन कल भी ये बात हो रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट यदि इसकी सुनवाई कल करता तो अलग मसले पर सुनवाई होती, आज जो फैसला हो रहा है उस पर अलग मसला है ना। और जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे हम कह रहे हैं कि मीनाक्षी की जो पिटीशन है वो खारिज कर दी, उनका आप हाई कोर्ट में जाइए। जो कल भी हमने कहा था, आपने कहा कि इलेक्शन ये सीधे क्यों नहीं गए, तो सीधे जाते तो आप कहते भाई इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी है ना, तो पहले आप वहां जाएंगे। अब ये इलेक्शन पिटीशन हो गई कि जैसे आप किसी चुनाव को चुनौती देते हो, तो उसका स्टेप ये है इसका जो भी होगा उसका स्टेप आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाए इलेक्शन पिटीशन को लेकर। जी सर बताइए। अच्छा, एक 2018 के किसी कानून के संशोधन का भी जिक्र दिया गया है महेश केवट के वकील के द्वारा, जिसमें संशोधन में यह है कि हर किस्म का पेंडिंग केस बताना पड़ेगा हलफनामे में, चाहे संज्ञान हुआ हो चाहे ना हुआ हो। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बहस की गुंजाइश है नहीं। अब चूंकि होता क्या है कि बुद्धिजीवी लोग 4 बैठे हैं तो किसी भी विषय पर लंबी चर्चा बहस कर सकते हैं। एक लाइन की बात यह है कि ये गड़बड़ी साफ साफ दिखी, वो गड़बड़ी कानूनन गलत है, इसके आधार पर पर्चा खारिज हो सकता है। अब इसमें यह कहना कि आरओ छोड़ देता, गड़बड़ी छोटी थी, छोटी गड़बड़ियाँ छोड़ दी जाती है, तो भाई फिर तो ये तो क्या कहा जाता है ना कि सदिच्छा का मामला हो गया। तो सदिच्छा आरओ को नहीं हुई, वो कानून के लिहाज से चलता रहा और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी कानून के लिहाज से चलने को सही ठहराया। मैं तो इसीलिए टेक्निकलिटी की बजाय दिग्विजय सिंह की बात करना चाह रहा हूं, जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चोरी में शामिल है। आप समझिए, दिग्विजय सिंह पहले भी कई बार इस तरह से, वो मतलब इस देश का तंत्र ऐसा है कि बड़े नेताओं को कुछ होता नहीं, छोटा आदमी तो फंस जाएगा। उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल की है, जो भाषा इस्तेमाल की है, ये तो कंटेम्प्ट है। ये उन्होंने ये व्याख्या नहीं की है या कोई असहमति नहीं जताई है निर्णय से। उन्होंने सीधे सीधे, जिसको बार बार कहा जाता है कि आप अदालत के निर्णय को, इंटेंशन को शक नहीं कर सकते हो, तो शक करना छोड़िए, वो कह रहे हैं कि आप हाथ मिला हुआ है, अकम्प्लिस बता रहे हैं आप, मतलब
फिर तो थोड़ा दूसरा मसला हो गया ना। बोलिए सर। नहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं दिग्विजय सिंह की भाषा को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। वो साफ साफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस चोरी में शामिल है, यानी कि वो चोर है, वो भी उस चोरी के साथ वो मिला हुआ है। तो एक ढंग से ये कंटेम्प्ट होगा नहीं होगा, देखिए बड़े लोगों पर, प्रशांत किशोर पर, तो वो जब खुद करे, कोई करेगा मैंने नहीं, देखिए जाएगा। अपने नहीं, वो इशू कंटेम्प्ट वाला नहीं है ना, दूसरा है। देखिए कैसे कंटेम्प्ट वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ हमें चर्चा अभी उस फैसले पर और उस पर बात करें। दोनों बातें कर सर लेते नहीं, चर्चा ये है कि इसके बाद राहुल गांधी क्या स्वीकार कर लेंगे इस फैसले को, या वो अभी भी कहेंगे मेरी सीट चोरी हुई? इसलिए ये इंपॉर्टेंट। विजय जी, दोनों तो कहेंगे ही, वो तो जाएंगे हाई कोर्ट में। मैं बता देता हूं आपको। विजय जी आपने इसका बहुत सरलीकरण कर दिया। कई बार सुप्रीम कोर्ट को लेकर के यदि हमने कभी कोई यहाँ पर टिप्पणी की है, आप तुरंत आपने टोका है और कहा है कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी आपको करनी चाहिए और आप इजाजत देंगे। एक मिनट। और मैंने भी कहा कि नहीं ठीक है, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज कुलदीप सिंह को मैं कोट करता था, अब यहां पर आकर के जब एक कांग्रेस का इतना बड़ा नेता साफ साफ बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इस चोरी में मिला हुआ है, उस पर कंटेम्प्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और कोर्ट इसको जिसे कहते हैं कॉग्निजेंस क्यों नहीं, सेल्फ कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले सकता है? बिल्कुल लेना चाहिए इस पर। दूसरी बात है, आपकी प्रोसीजर आपको अपनी सारी चीजें रिवील करनी चाहिए थी, आपने रिवील नहीं किया है। उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया है। आप रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को आप हाई कोर्ट में चलिए, कल जाकर के हाई कोर्ट इसको मानती है कि गलत है, तो फिर उसके चुनाव को भी निरस्त कर सकती है। राहुल गांधी क्या मान लेंगे इतनी आसानी से इस फैसले को? इतना ही माने कि जैसे ओवैसी जी का उनका एक टेम्पलेट है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल, इतना ही कह दे। ये जस्टिस आप चोरी में शामिल बता रहे हो।